डिस्काउंटिंग रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिखा हुआ है 25% और लिखा है रीज़न के साथ बताना है कि इन फॉलोइंग केसेस में जीपी रेशियो बढ़ेगा, कम होगा या चेंज नहीं होगा। तो इससे आपको कुछ बात बता दूँ, ध्यान से सुनना। जैसे लिखा है सेल, यहाँ लिखा है माइनस करेंगे हम लोग COGS, तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ समझना, जैसे कि मान लो सेल कितना है, मान लो 100, COGS 80, GP आ गया 20। ये ले लेता मान लो केस नंबर 1, ये लिखा मान लो केस नंबर 1 है, ठीक है, केस नंबर 1 है। सपोज मान लो जो सेल है वो सेलिंग प्राइस बढ़ा देते हैं हम लोग 110, परचेस प्राइस नहीं बढ़ी है, वैसे की वैसे ही है, तो प्रॉफिट कितनी आ गई 30। तो हम लोग इस केस में बोल सकते हैं कि जीपी क्या आगे हमारा चेंज हुआ, जीपी क्या हुआ, चेंज हुआ। या फिर दूसरे केस में हम लोग ये मान लेते हैं सेल वैसे का वैसा ही है, सप्लायर ने क्या किया, पहले सामान देता था 80 का, अब दे रहा है 85 का, ठीक है, अब दे रहा है 85 का, तो क्या होगा यहाँ पर 15 रुपीज़ यहाँ पर आ गया, तो बोलेंगे जीपी क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। अब मान लो COGS में है ना, मतलब अल्टीमेटली वह COGS में मतलब कुछ परचेस करता है, कुछ परचेस रिटर्न करता है ना, या फिर कुछ सामान खुद के लिए विथड्रॉन करता है, तो इससे कोई COGS में तो चेंज नहीं होगा, है ना। मतलब COGS में भले चेंज होगा, COGS में चेंज होगा, सेलिंग प्राइस में थोड़ी ना चेंज होगा। मतलब कि जीपी रेशियो कब चेंज होगा, ध्यान सुना, जीपी रेशियो कब चेंज होगा, जब बोलेगा कि सेल की सेलिंग प्राइस बढ़ गई, सेलिंग प्राइस बढ़ गई, या सप्लायर जो है गुड्स ज़्यादा महंगे में दे रहा है ना, या फिर COGS में जो जो आइटम इंक्लूड होती है, जैसे मतलब वेजेस इंक्लूड होते हैं कि भैया वेजेस का रेट बढ़ गया है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा लगेगा, तब जीपी वगैरह में चेंज आएगा जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, है ना। अब देखो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है परचेस ऑफ स्टॉक 50,000। अब स्टॉक परचेस किया तो उसमें क्या हो गया, स्टॉक परचेस किया तो उसमें क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है कि स्टॉक परचेस किया तो नहीं। अब स्टॉक परचेस किया 50,000 में, जितने बेचना होगा, जितने बेचता था उतने में बेचेगा, तो उससे कोई जीपी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। लॉजिक क्लियर है। परचेज रिटर्न 15,000 का बिजनेस का काम है भाई, परचेस होगा, परचेज रिटर्न होगा, इसमें कोई COGS थोड़ी ना चेंज होगा, है ना, तो इसमें भी जीपी रेशियो कोई चेंज नहीं होगा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑन स्टॉक, ये बोल रहा है कि यहाँ पर हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑन सेल ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड कॉस्टिंग 85,000, तो ठीक है ना, बिजनेस में रिवेन्यू तो होगा ही ना 85,000 का, या जितने का भी होगा रिवेन्यू, उससे भी जीपी कोई चेंज नहीं होगा। जब समझ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब सेलिंग प्राइस बढ़ेगा घटेगा या COGS में कुछ चेंजेस होंगे तब जीपी चेंज होगा। स्टॉक एंड ट्रेड कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के विड्रॉ करेगा तो अपने आप परचेस कम हो जाएगी। जैसे पर्सनल के विड्रॉ कहते हैं, एंट्री क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। अब ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, तो अपने आप परचेस कम हो गई, तो जितने में सेल कर रहा है उतने में सेल करेगा। वैसे सैंपल के लिए भेजा है तो उसके लिए भी एंट्री क्या होती है, मान लो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस, तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया। बस आंसर अब पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, बस मेरा जो लॉजिक है वो क्लियर रखना, है ना।